तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉलोड बाय गवर्नमेंट फाइनल consumption expenditure followed by GDCF followed by net exports. What's the answer? GDP at market price माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, आंसर क्या आएगा? NDP at market price माइनस क्या कर देंगे भाई? नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, आंसर इज NNP at फैक्टर कॉस्ट, ये आएगा? यस, NDP at फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आंसर इज NNP at फैक्टर कॉस्ट। चलिए, तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपको? नहीं दिया? ये क्या दिया बच्चों? नॉन गवर्नमेंट, तो प्राइवेट ही तो हो गया। देन इट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 1000, नॉन गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल एंड गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल, इन दोनों को मिला देंगे बच्चों तो क्या आएगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों का टोटल कर लीजिए, कितना है ये? 3000। एनी चेंज इन स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन टू अस? कोई चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है? ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, मन की आंखों से देखिए, शायद नजर आएगा। मन की आंखों से देखिए, शायद नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज है कि नहीं? हमने पैसा इन्वेस्ट किया, ये नहीं बताया गया कितना बिक गया, तो मान लेंगे पूरा बचा है। बचा है तो क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या करते हैं हम लोग इसको? प्लस, इट इज हाउ मच? 35 नेट। नेट एक्सपोर्ट्स आर दिस गिवन टू अस? चेक करिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेट एक्सपोर्ट दिया बच्चों? आंसर? नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट could be considered as net exports. It is how much? 500। जोड़ दो सबको। 61, 62, 65,000 crores. What is depreciation given to us? 700। कितना आएगा ये? 64, 300। Net and direct taxes 300, it is 64,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, ये हो गया, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। दिस इज जीरो। योर NI इज हाउ मच? 64,000 crores। चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? यहाँ बोला जा रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। विजिबल टू ऑल? विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन? yes. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो NI ही कैलकुलेट करना है। आई रिपीट चिल्ड्रन, NI कैलकुलेट करना है दोनों मेथड से, पहले इनकम मेथड से और फिर एक्सपेंडिचर। तो दुकान सजा ली जाए। इनकम मेथड में सबसे पहले क्या लिखते थे हम लोग? compensation of employees, then we used to write operating surplus, then mixed income, followed by what? NDP at factor cost plus net factor income from abroad, answer is NNP at factor cost। और एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स। द आंसर इज GDP at market price minus depreciation, answer is NDP at market price minus net and direct taxes, the answer is NDP at factor cost plus net factor income from abroad। क्या आंसर आएगा हमारा? NNP at factor cost। चलिए, we have compensation of employees given to us, how much children? 13,300 crores। लिख लेते हैं, जिस जिस मेथड का जो है वहां लिखते जाते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शैल बी कमिंग है 3800 करोड़। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है चिल्ड्रन, तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे। एंड हेयर वी हैव गिवन टू अस व्हाट? नेट एडिशन, तो ये प्लस 1000 हो जाएगा। सो दिस वुड बी 7300। देन वी हैव चिल्ड्रन मिक्स्ड इनकम, इस मेथड में आ जाएगा 16,100। ऑपरेटिंग सरप्लस इज 5000। NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा आपका 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 400 आएगा बच्चों NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब एक आपको जुगाड़ बताता हूं मैं।
यहाँ पे आपका एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट कितना आ रहा है, 34,400। आप इसको झटपट यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे लिखने से एडवांटेज क्या होगा कि भाई आपका एक क्रॉस चेक हो जाएगा, यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई बीच की चीज गायब कर दें आपके लिए, तो फिर आपका कैलकुलेशन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो इन दैट केस ये चीज आपको हेल्प कर जाएगी। समझे इस बात को? देयर आफ्टर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। एक्सपोर्ट इज 1700, इंपोर्ट इज 1800, तो इट इज -100 चलन। देयर आफ्टर ग्रॉस डोमेस्टिक हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 29,000। जरा बताइए व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस कमिंग। वी हैव टेकन दिस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दोनों में 3,300 लिख लेते हैं। तो दिस साउंड्स टू बी 34,700। चलिए, तो 34,700 यहाँ पे तो मेरी नेशनल इनकम आ गई, बट बीच का डेटा हमारा गायब है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज 2,200 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स नजर आ रहा है 3,800 सबको, और सब्सिडी है 300, तो इट बिकम्स 3,500 चलन। चलिए, 34,300 प्लस 300 इज हाउ मच, 34,700। इनकम मेथड समझ में आ गया? चलिए कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस गोइंग टू कम चलन। कितना? 40,000 एग्जैक्ट। 2,200 क्या नीचे से ऊपर चढ़ गए क्या? नीचे से ऊपर चढ़ गए थे क्या? ऊपर से कैलकुलेट किया ना। 40,000 में 2,200 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 37,800। उसमें 3,500 माइनस कर दीजिए, कुछ दाल में काला है, क्योंकि 37,800 में 3,500 माइनस करेंगे तो 35,400 आएगा ही नहीं आंसर। क्या आएगा? कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत है बच्चों। क्वेश्चन इसलिए गलत है, यहाँ पे लिख रहे हैं एनएनपी इससे इतना आ रहा है, इससे इतना आ रहा है, तो ऑथर ने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया इसको। ठीक कर लीजिए, कोई चीज गायब हो गई इसका मतलब। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डिफरेंट मेथड से आपका आंसर डिफरेंट आ जाए। सो देर इज अ फ्लॉ इन द क्वेश्चन समवेयर, क्योंकि हमारे पास कोई परमिशन है नहीं किसी को चेंज करने की, तो हम किसी को चेंज कर नहीं सकते। गॉट इट? समझ में आ गया? अगर बाई चांस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चन नंबर डालने पूरा नंबर मिलेगा। फाइन। चलिए, तो मैं इन ऑथर साहब को रिपोर्ट बैक कर दूंगा कि भाई आपके क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ी है, हमने और हमारे बच्चों ने मिलकर ढूंढा इसको। व्हाट इज 37,800 माइनस 3,500? हाउ मच? 34,300 यहाँ पे आएगा। 34,300 और 300 को ऐड कर दो तो 34,600। 100 करोड़ का घपला है। चलिए खैर कोई बात नहीं, समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग भाई? क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है बच्चों एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क? सारे पैरामीटर्स चाहिए। 3 एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क, 5 as a part of your homework, 6 as a part of your homework, 7 as a part of your homework, 8th in homework, 9th in homework, 10th, 11th in homework, 12th, 13th in homework, 14th in homework, 15th in homework, 16th in homework, 17th in homework, 18th homework, 19th in homework, 20th in homework, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26, 27, 28, 29, 30। 30 कहाँ चला गया? मर गया क्या? अच्छा है, बिना मीना से एहसास हो रहा है बस। 30 होमवर्क, 31, 32, 33, खत्म कहानी। चलिए, 33 नेक्स्ट लेक्चर में वील टेक देना।